Now question number 18, SBPD book, SBPD publication, SK Singh writer. Question number 18, consignment account. Situation: loss of goods due to consignee's negligence. कंसाइनी के द्वारा अगर गुड्स ले ली जाती है या कंसाइनी की नेग्लेंसी के कारण, उसकी लापरवाही के कारण किसी तरह की गुड्स की लॉस होती है, उस केसेस में क्या किया जाएगा, उस टाइप का ये सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, आर ऑफ रांची कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹1,60,000 टू बी ऑफ मुंबई। द टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट वेयर कंसाइनी टू गेट कमीशन 5% on cash sale and 4% on credit sale. That means consignee cash sale पे 5% and credit sale पे 4% का कमीशन के लिए entitled है। Any goods taken by the consignee himself or goods lost through consignee negligence shall be valued at cost plus 12.5%. That means अगर कंसाइनी किसी तरह का गुड्स खुद ले लेता है या उसकी लापरवाही से कोई गुड्स लॉस हो जाता है, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा 12.5% प्लस करके उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। दैट्स मीन कंसाइनी को 12.5% प्लस करके प्राइस देना होगा। एंड नो कमीशन वुड बी अलाउड ऑन देम, और उस पे कोई कमीशन उनको नहीं मिलेगा। द एक्सपेंसेस incurred by the consignor were carriage and freight 6,720 and insurance 3,440. The consignor received 50,000 as advance against the consignment account sale together with the bank draft of the balance due was received by the consignor showing the following position. That means consignor को 50,000 रुपीज कंसाइनी से एडवांस में मिल चुका है। कंसाइनी सेल्स का डिटेल दे रहा है, क्या दे रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 1,28,000 वेयर सोल्ड फॉर कैश 1,40,000 एंड क्रेडिट 1,08,000। 1,28,000 का जो गुड्स है उसको दो भाग में बेचा है, 1,40,000 कैश में और 1,08,000 क्रेडिट में, यानी 1,28,000 का ही गुड्स को वो टोटल 2,48,000 में बेचा है। कैश और क्रेडिट का अलग अलग अमाउंट दिखा दिया। गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वे आर टेकन बाय बी एंड 8,000 का गुड्स जो कॉस्ट है उसको बी ले लिया, एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 वे आर लॉस थ्रू बीज नेग्लिजेंसी। दैट मीन 4,000 का गुड्स लॉस कर गया जिसमें लापरवाही था बी का, यानी कंसाइनी का। तो 8,000 का गुड्स खुद लिया, 4,000 का लॉस हो गया, टोटल 12,000 का गुड्स हो गया ये। एडवर्टाइजमेंट, अब देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी यानी बी, एडवर्टाइजमेंट 1,720 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,080। दैट्स मीन ये दोनों रिकरिंग एक्सपेंसेस है, दोनों पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में नहीं जाएगा कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम सम का सॉल्यूशन पे जाते हैं। सम का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो ध्यान से देखो, सम का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो ध्यान से देखो तुम कि वहां पर क्या है। गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट 1,60,000, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट 1,60,000 दिख रहा है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर कैश फॉर एक्सपेंसेस, कैश फॉर एक्सपेंसेस, कंसाइनर जो एक्सपेंसेस कर रहा है कैरेज एंड फ्रेट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ये दोनों अमाउंट यहाँ ऐड करके 10,160। बी के द्वारा जो एक्सपेंसेस की जा रही कंसाइनी के द्वारा, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,800 का। उसके बाद बी ने सेल किया है कैश में और क्रेडिट में 2,48,000 का, एंड बीज गुड्स टेकन किया है। बीज गुड्स कितना का टेकन किया है? तो सर 4,000 का लॉस हो गया था और 8,000 रुपये का गुड्स वो खुद लिया था, टोटल 12,000 का गुड्स लिया है वो। मतलब कहने का मतलब उसके जिम्मा कितना गुड्स आ गया? 12,000 का गुड्स आ गया, 12,000 का गुड्स उसके जिम्मा पर आ गई है। तो जब 12,000 का गुड्स आ गया है उसके जिम्मा, तो अब करना क्या होगा? 12,000 का 12.5% उस पर ऐड करके ये तुम्हारा 13,500 रुपया वैल्यूएशन दिखाया गया। ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, यही एक अलग था कि बी ने यानी कंसाइनी खुद माल लेता है या उसके लापरवाही से माल लॉस हो जाता है, उन दोनों केसेस में जो कॉस्टिंग है उस पर 12.5% ऐड करके
12.5%, 12.5% ऐड करके उसको प्राइस चुकाना होगा। किसको? कंसाइनी को। इसीलिए 12,000 प्लस उसका 12.5%, टोटल 13,500 जिसको कंसाइनमेंट में दिखाया गया। एंड द नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया, कमीशन का वैल्यूएशन किया गया, अब प्रॉफिट निकाला गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे की गई? तो देखो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया गया। 1,60,000 का गुड्स था, 1,28,000 का कॉस्टिंग का माल बेचने के बाद 32,000 माल बचता है, जिसमें 12,000 का माल खुद बी ले लेता है। अब बोलोगे सर बी तो मात्र 8,000 का लिया था, तो 8,000 प्लस उसके द्वारा लॉस हुआ 4,000, टोटल 12,000 हुआ। वो 12,000 माइनस किए, इसका मतलब 20,000 का माल अभी बचा हुआ है स्टॉक में। अब उसका कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 का माल जिसमें कंसाइनर का खर्चा दिखाएंगे, 10,160 का प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 1,60,000 तो 1,270 रुपये आया। यहाँ केवल कंसाइनर का खर्चा कब दिखाएंगे, कंसाइनी का खर्चा क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो जो खर्च किया है वो तुम्हारा रेकरिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च की जाती है वो रेकरिंग, वो नहीं ली जाती है, इसीलिए नहीं लिया गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन कमीशन का है एंड बीज अकाउंट खोलना है। कमीशन का देखो यहाँ, कमीशन का जब कैलकुलेशन किया, कैश सेल पे 5% का इंटाइटल था और क्रेडिट सेल पे 4% का इंटाइटल था, दोनों का ऐड किए तो तुम्हारा टोटल हो गया 11,320 जो कि कंसाइनमेंट में दिखाया गया है। कंसाइनमेंट क्लियर हो गया। एक लेजर और यहाँ क्रिएट किया गया कंसाइनी का। कंसाइनी ने 2,48,000 का सेल किया एंड 30,500 खुद ले लिया। उसने एडवांस में 50,000 पे किया था, एक्सपेंसेस के लिए 2,800 पे किया है एंड कंसाइनमेंट कमीशन लिया है 11,320। प्लस माइनस करके जो बैलेंस बचता है इस बैलेंस को चेक के द्वारा पेमेंट कर देता है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।